वेलकम टू ऑल एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। एग्जाम जॉब एक्सपर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टैटिक जीके पार्ट वन, ये स्टैटिक जीके का पार्ट वन है और इसमें हम हरियाणा सीईटी, हरियाणा में जो सीईटी एग्जाम है और जो केवीएस एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके को कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो निजी सचिव नियुक्त किया गया है वो कौन है? उसका जो सही जवाब है वो है निधि तिवारी। निधि तिवारी को अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी की पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1 अप्रैल को नीति एनसी AER स्टेट इकोनॉमिक जो फॉर्म है पोर्टल 1 अप्रैल से लॉन्च कर रहे हैं। आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से ये नीति NCAER जो AER है इसे लॉन्च कर रहे हैं। ये किसके द्वारा जो है लॉन्च किया जा रहा है? ये है फाइनेंस मिनिस्टर। वैसे अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा आप समझ जाएंगे कि अगर इकोनॉमिक्स की बात हो रही है तो निर्मला सीतारमन का ही आप यहाँ पर सही जवाब लगाएंगे। तो बी इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज राजस्थान फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड। हर साल जो राजस्थान का जो स्थापना दिवस है, राजस्थान का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगला जो है आपका उनमें से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे ऑफ द ईयर 2025। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपसे पेपर में पूछा जा सकता है क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे को आजकल काफी प्रमोट किया जा रहा है। तो उसकी ना इस बार आपसे पूछ ली थीम कि इस बार इंटरनेशनल योगा डे जो ऑफ द ईयर 2025 है उसकी थीम क्या रखी गई है? योगा एंड हेल्थ सब यहाँ पर आएगा। इसका जो सही आंसर वो आएगा योगा फॉर ह्यूमैनिटी। योगा फॉर ह्यूमैनिटी इज द इसमें नहीं, योगा फॉर ह्यूमैनिटी नहीं, ऑन अर्थ एंड द हेल्थ। यहाँ पर आप सी ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आप सी ऑप्शन लगाएंगे। योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब आएगा, याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल योगा डे जो कि जून में सेलिब्रेट किया जाता है लगभग 21 जून के नियर अबाउट, तो 21 जून 2025 को जो इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट होगा उसकी जो थीम रखी गई है वो है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि एट द प्रेजेंट अगर हम बात करें तो हमारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी उसका जो जीडीपी है वो कंट्री में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। मतलब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उनका जो जीडीपी है वो हमारी मतलब कंट्रीब्यूशन उनका कितना है, ठीक है। तो उसका जो इस टाइम पर अगर हम बात करें सिर्फ 2% है, ओनली 2%, ओनली या फिर मैक्सिमम 2% है। तो 2% तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से ही इंडिया को जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद अगला अगर हम देखते हैं तो हमारे पास है कि यहाँ पर सागरमाला जो प्रोग्राम है, सागरमाला जो प्रोग्राम है, ठीक है, उसको उसका जो उद्घाटन कह लीजिए या आप उसे कह सकते हो कि पतन पोत परिवहन या एवं जल मार्ग मंत्रालय की प्रमुख पहल सागरमाला कार्यक्रम ने वर्ष 2025 में 2025 में कितने साल उसे डन हो जाएंगे, पूरे कंप्लीट कितने साल हो जाएंगे? तो लगभग 10 साल हो जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 10 साल इसे क्या हो जाएंगे पूरे। अब उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन कितने टाइम बढ़ गया कि सोलर से जो एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में जो सोलर एनर्जी से लास्ट 8 ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है? तो लास्ट 8 ईयर में 15%, 15% सोलर एनर्जी से प्रोडक्शन हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, इन द यूपी स्टेट लास्ट 8 ईयर्स में। अभी यहाँ पर कौन सी आईआईटी टेक्निकल फेस्टिवल टेक की कृति 2025 को सेलिब्रेट कर रही है? कौन सी आईआईटी की ये थीम है टेक्निकल फेस्टिवल टेक कृति? तो अगर हम यहाँ पर बात करें ये आपकी है आईआईटी कानपुर, ठीक है, ये आईआईटी कानपुर है, आईआईटी कानपुर यूपी के अंदर, वो इसे क्या कर रही है? सेलिब्रेट कर रही है, ठीक है। एक सेकेंड, इसमें ना एक ये यहाँ पे 10% है, 15% नहीं है, 10% है, इसे थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। यहाँ पर जो है 10% उसका इंक्रीज हुई है क्योंकि 15% बहुत ज़्यादा, 8 साल में 10% ही है। टेक्निकल फेस्टिवल टेक्कृति 2025 जो है वो कहाँ पर है? आईआईटी कानपुर में मनाया जा रहा है। उसके बाद ये जो मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है ये रिसेंटली कहाँ पर हुई है? मल्टीनेशनल जो ये एक्सरसाइज है जो ये INIOCUS 2025, ये ग्रीस में इसका क्या हुआ है? रिसेंटली इसको वहाँ पर किया गया है, ठीक है। हाल ही में कहाँ भारतीय वायुसेना एयर एक्सरसाइज जो अभ्यास है इनियोकॉस कह सकते हैं, उसका कहाँ पर हुआ है? ग्रीस के अंदर हुआ है, ठीक है।
उसके बाद है व्हाट वेयर वाज द 6th डे 37th कथक फेस्टिवल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आ गया कि 30, पहली बात तो कथक फेस्टिवल 2025 कौन से वाला चल रहा है, 37 चल रहा है। कथक फेस्टिवल कौन से वाला चल रहा है, 37 वाला कथक फेस्टिवल चल रहा है। और उसका जो 6th डे है वो कहाँ सेलिब्रेट हुआ है, वो हुआ है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका क्या है, सेलिब्रेशन हुआ है या ऑर्गेनाइज किया गया है। उसके बाद है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे कब मनाया जाता है, 28 मार्च को। पूरे वर्ल्ड में जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे है उसे कब मनाया जाता है, 28 मार्च को। उसके बाद आता है कि रिसेंटली इन विच एशियन कंट्री इंटरनेशनल रामायणा कनक्लेव हैज बीन ऑर्गेनाइज। अभी रिसेंटली कौन से एशियन कंट्री, एशियन की बात कर रहा है, कौन से एशियन कंट्री ने अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। तो 90% इसका इंडिया आंसर सोचेंगे, पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है श्रीलंका। तो यहाँ पर डी इज द राइट ऑप्शन। अगेन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद है रिसेंटली आरबीआई हेल्ड डैश द स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग इन अ सिख। हाल ही में आरबीआई ने सिक्किम, आई एम रियली सॉरी, हाल ही में आरबीआई ने सिक्किम में राज्य स्तरीय सामान्य समिति का बैठक आयोजित करी है। तो वो कौन से वाली करी है, ठीक है, तो उसका जो आंसर आएगा वो 8th करी है, 8th स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी करी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू द, अगर हम बात करते हैं हुरॉन ग्लोबल जो रिच लिस्ट 2025 के अकॉर्डिंग कौन से स्टेट को कैपिटल एशिया ऑफ बिलीनियर कहा जा रहा है। एशिया का बिलीनियर कैपिटल किसको कहा जा रहा है, एशिया की बिलीनियर कैपिटल कहा जा रहा है संघाई, जो आपका चाइना में है, बिलीनियर्स है ना। तो जो अरबापति की राजधानी है वो क्या है, संघाई, जो कि चाइना में है। अब उसके बाद है विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द डिजिटल क्रॉप सर्विस। ये इंपॉर्टेंट है, डीसीएस सिस्टम अभी किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है या लॉन्च किया है। अगर आप बात करो तो ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ, अब यहाँ पर लगता है कि डिजिटल क्रॉप है, क्रॉप से वैसे समझ आ जाएगा कि क्रॉप का मतलब फाइनेंस तो नहीं है, और ये भी नहीं है, एमएससीएम भी नहीं है, फूड प्रोसेसिंग या फिर एग्रीकल्चर, पर क्रॉप का सीधा लिंक फार्मर यानी एग्रीकल्चर से लिंक आता है। तो डी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो डी करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद कुछ हम और क्वेश्चन लगा लेते हैं। हाउ मेनी एनिमल्स अपीयर इन द नेशनल एम्बल ऑफ इंडिया। नेशनल एम्बल ऑफ जो इंडिया है, ठीक है ना, तो उसके अंदर कितने एनिमल्स हैं, उसमें टोटल 4 एनिमल है। ध्यान से देखिएगा क्लास, ये वीडियो देखने के बाद आप पहले नेशनल एम्बल को, नेशनल एम्बलम को चेक करना और उसमें देखना कितने कौन कौन से 4 एनिमल्स है। कभी कभी ये भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारा व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ ब्लू इकोनॉमी, ये है कि ब्लू इकोनॉमी का मेन फोकस था ब्लू। अब ब्लू का मतलब वाटर, ऐसे याद करते हैं ना, ब्लू का मतलब वाटर, तो वाटर मतलब एग्रीकल्चर तो नहीं है, इंफॉर्मेशन भी नहीं है, ग्रीन भी है, इट्स अ मरीन रिसोर्सेज, यानी कि जो पानी वाले होते हैं ना, तो वहां से इसको आप याद कर सकते हो। ब्लू इकोनॉमी समुद्री संस्थानों का संसाधनों का है, ठीक है। उसके बाद है द क्वांटम सुपरमेसी। क्वांटम सुपरमेसी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वांटम सुपरमेसी। तो अगर आप यहाँ पर देखते हो क्वांटम सुपरमेसी का मतलब होता है सुपीरियरिटी ऑफ क्वांटम कंप्यूटर ओवर अ क्लासिकल। मतलब इसका ये हो गया कि हमारे जो क्लासिकल कंप्यूटर थे उनके ऊपर हावी हो गया, हावी हो गया उसे कह सकते हो, या श्रेष्ठ हो गया, सुपरमेसी हासिल करी है हमारे क्वांटम ने। आज की डेट में क्वांटम बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बहुत चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, सुपरियरिटी ऑफ अ क्वांटम कंप्यूटर ओवर अ क्लासिकल कंप्यूटर्स। उसके बाद आता है कि ग्रोस नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, ठीक है, जीएनआई की अगर हम बात करें तो कौन बना, इंडिया में कौन कैलकुलेट करता है ग्रोस नेशनल इनकम इन इंडिया में, कौन कैलकुलेट करता है, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ। कौन करता है, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। फिर आपका जो हमारा अगला सवाल है वो है व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया। अगर हम, आपने सब ने ये चीज सुना होगा, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना का जो प्लान है उसका मेन ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स भी नहीं है, उसका सीधा सीधा जो लिंक है वो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के साथ है। और इनके सभी आंसर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अगर आपका कोई छूट गया क्वेश्चन तो आप यहाँ पर आंसर की से मैच कर सकते हैं। ये हमारा एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पर स्टैटिक जीके का पार्ट 1 है। हरियाणा सीईटी और केवीएस एग्जाम जब तक नहीं होते ये सीरीज चलती रहेगी। रोज आपको जो भी करंट है, ये आपको हम पहले कुछ करंट अफेयर्स कराएंगे, कुछ करंट अफेयर के सवाल कराएंगे, और उसके बाद हम कुछ स्टैटिक जीके के यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो ये दोनों चीजें होंगी, क्योंकि करंट अफेयर भी कहीं ना कहीं स्टैटिक जीके बन जाती है। तो स्टैटिक जीके एज वेल एज करंट अफेयर दोनों को आपको इस सीरीज में कवर करेंगे। तो वीडियो को
लाइक करिएगा। और अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और हमारी वेबसाइट और हमारी ऐप पर भी आप इस पीडीएफ को भी एक्सेस कर सकते हैं, ताकि अगर आपको नोट डाउन करना है आप नोट भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फॉर अदर इन्फॉर्मेशन एंड अदर अपडेट्स के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।